हेलो एवरीवन, क्वांटिफायर्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है साहिल एंड आई विल बी टीचिंग यू परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टुडे। ये वीडियो के जो कंटेंट होगा वो इतना आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कि आप किसी भी बेसिक क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी टैकल कर सकते हैं। इतनी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इस वीडियो को करके। एंड किसी भी कैट एस्पिरेंट के लिए दो चीजें अगर आप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको सब कुछ आपके व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मिले, तो देर इज अ फॉर्म इन डिस्क्रिप्शन, राइट। आप उसको फिल कर सकते हैं, आपको सब कुछ आपके व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मिल जाएगा, राइट। फॉर्म के एंड में एक चीज लिखी हुई है कि आपको 9988656560 पे टेक्स्ट करके अपना जो फॉर्म फिलिंग है उसको कंफर्म करना है, वो कर दीजिएगा। रेस्ट एवरीथिंग इज सॉर्टेड। आइए लेट्स स्टार्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेसिक्स। When we talk about permutation and combination, the first thing, जो सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए वो होती है फैक्टोरियल। अगर आप में से किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि हाउ डू वी डिफाइन अ फैक्टोरियल। ठीक है। अब फैक्टोरियल को कैसे डिफाइन किया जाता है? फॉर एनी नेचुरल नंबर एन, एन फैक्टोरियल, ये हमारा फैक्टोरियल का सिंबल होता है दिस। एन फैक्टोरियल इज एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, सो ऑन अप टू थ्री टू वन। तो अगर आपको फाइव फैक्टोरियल निकालना है तो फाइव इंटू फाइव माइनस वन फोर, फाइव माइनस टू थ्री, यानी उस नंबर से लेके पीछे तक सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हमारे पास आ गया 120। दिस इज फाइव फैक्टोरियल। इसी तरह अगर सेवन फैक्टोरियल निकालना हो तो सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, या 5040। ये हमें बेसिक चीज पता होनी चाहिए, राइट। अब कुछ और जो बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए सबसे पहले, राइट। अगर मैं कहता हूं, आप इस लाइन को लिख लो अपने पास और अपने पास उसको स्टार मार्क कर लेना। एन आइटम्स कैन बी arranged in n factorial ways. n items can be arranged in n factorial ways. तो अगर आपके पास पांच आइटम्स हैं ए बी सी डी ई, अगर आपने इनको अरेंज करना है, यानी कि मान लो पांच स्पॉट्स दे दिए और मैंने कहा इन पांच स्पॉट्स पे आप इसको अरेंज कर दो, कि जैसे ए बी सी डी ई एक ऑर्डर हो गया, ए सी बी डी ई दूसरा ऑर्डर हो गया, ऐसे करके कितने ऑर्डर हम बना सकते हैं? तो आपका आंसर आएगा फाइव फैक्टोरियल, यानी 120 तरीके। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। मान लो ये तीन दोस्त हैं और इन्होंने तीन सीट्स पे बैठना है, ए बी सी तीन सीट्स पे। तो कैसे बैठ सकते हैं? ए बी सी हो गया, ए सी बी हो गया, बी सी ए, बी ए सी, सी बी ए एंड सी ए बी। तो ये कितने तरीके आ गए मेरे पास? छह तरीके आ गए, सिक्स वेज। सो अगर तीन आइटम्स थे, थ्री थ्री आइटम्स कैन बी अरेंज इन थ्री फैक्टोरियल और सिक्स वेज। ये आपकी एक बेसिक गाइडलाइन हो गई, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि एन आइटम्स कैन बी अरेंज्ड इन एन फैक्टोरियल बेस। ठीक है जी। इसके बाद जो हमारे टॉपिक का नाम है उसको शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पी फॉर परम्यूटेशन, सी फॉर कॉम्बिनेशन। तो हम पहले कॉम्बिनेशन से शुरू करेंगे और फिर परम्यूटेशन पे जाएंगे। कॉम्बिनेशन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपके पास। मान लीजिए मेरे पास चार शर्ट्स हैं ए बी सी डी, चार शर्ट्स ए बी सी और डी। मैंने एक ट्रिप पे जाना है, ट्रिप पे जाने के लिए मुझे दो शर्ट्स चाहिए। तो मैं कहता हूँ इस ए बी सी डी में से मैं वो दो शर्ट्स कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ, कौन से दो शर्ट्स लेके जानी है? आप कहोगे या तो मैं ए बी ले जाता हूँ, या ए सी ले जाता हूँ, या ए डी ले जाता हूँ, या बी सी ले जाता हूँ, या बी डी ले जाता हूँ, या सी डी ले जाता हूँ। सो देर आर सिक्स वेज इन विच यू कैन सेलेक्ट टू आउट ऑफ फोर आइटम्स। ये चार आइटम्स थे, इसमें से अगर आपको दो आइटम सेलेक्ट करने हैं तो आप छह तरीके से उसको सेलेक्ट कर सकते हो, सिक्स वेज, राइट। नाउ देखो, ये तो हमारे पास चार में से दो सेलेक्ट करना था, है ना, हमने काउंट कर लिया। पर अगर मैं आपको कह दूं कि यार पांच सेलेक्ट कर लो आउट ऑफ 15, तो आप ऐसे गिनने बैठोगे तो बहुत ही समय लग जाएगा आपको, है ना। तो देर हैज टू बी सम वे, एंड दैट वे इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। जो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला होता है, जो कि हम यूज करते हैं टू सेलेक्ट आर आइटम्स आउट ऑफ एन, सेलेक्ट आर आइटम्स आउट ऑफ एन। तो आपका फॉर्मूला होता है एन सी आर। एन इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, आर इज द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी सेलेक्टेड, एंड सी रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशन, एन कॉम्बिनेशन आर। इसको आप एक्सपैंड कैसे करते हैं?
n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इस तरह आप इसको एक्सपैंड करते हैं, राइट। जैसे कि आपके पास चार आइटम्स थे, चार में से दो सेलेक्ट करने थे, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2, 2 फैक्टोरियल। सो ये आया 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, तो कट गया और हमारे पास डायरेक्टली आंसर कितना आ गया, 6। इसी तरह मान लीजिए अगर आपको 10 में से तीन आइटम सेलेक्ट करने होते तो 10c3 आता। इसको कैसे एक्सपैंड करोगे, n फैक्टोरियल यानी कि 10 अपॉन r फैक्टोरियल यानी कि 3, n माइनस r फैक्टोरियल 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। अब याद रखना कि जो भी डिनोमिनेटर में बड़ा फैक्टोरियल होता है ना, वो तो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाता है। जब मैं एक्सपैंड करूंगा 10 फैक्टोरियल को, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू बचा 7 6 5 4 3 2 1, जो बचा 7 6 5 4 3 2 1, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में सारे, तो ये तो 7 फैक्टोरियल ही है ना खुद में। तो आप इसको एज इट इज 7 फैक्टोरियल लिख दीजिए ताकि आपको नीचे कैंसिल आउट करने में आसानी हो। सो 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 एंड 7 फैक्टोरियल एज इट इज आ गया। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास क्या बचा, 3 3 9 2 4 8 3 4 12 इंटू 10 120। सो 10c3 अगर 10 में से आपको तीन आइटम सेलेक्ट करने हो तो वो 120 वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं आप, राइट। तो ये आपका बेसिक फंडा है कॉम्बिनेशन का, राइट। कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन। तो ये हमें बड़ी ध्यान से समझ आनी चाहिए दैट कॉम्बिनेशन सिंपली मींस सिलेक्शन, राइट। अब मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन में जो हमने पीछे डिस्कस किया उसी में कुछ चेंज कर दूं, मैं कहूं कि आपके पास ABCD चार शर्ट्स हैं और चार में से आपको एक शर्ट डालनी है मंडे को और एक शर्ट डालनी है ट्यूसडे को, राइट। तो आप कितने तरीके से शर्ट्स को डाल सकते हो, राइट। यू हैव टू वियर वन शर्ट ऑन मंडे एंड वियर वन शर्ट ऑन ट्यूसडे, इन हाउ मेनी वेज और इन हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स यू कैन वियर इट। आप कहोगे चलो ठीक है, अगर मैं मान लो AB शर्ट लेता हूँ तो मैं A मंडे को पहन सकता हूँ, B ट्यूसडे को, या फिर B और A। ये एक तरीका हो गया। अगर मैं AC लेता हूं तो A यहाँ पे, C यहाँ पे, C यहाँ पे, A यहाँ पे। AD लेता हूं तो A D D A। BC लेता हूं तो BC C B। BD लेता हूं तो BD D B। एंड CD लेता हूं तो CD D C। बेसिकली हर कॉम्बिनेशन जो आपने चूज किया, हर कॉम्बिनेशन, कहने से आपने इस कॉम्बिनेशन को आगे अरेंज कर दिया, है ना। अब इस कॉम्बिनेशन में क्योंकि दो चीजें थी तो दो चीजें कितने तरीके से अरेंज हो सकती है, 2 फैक्टोरियल, टू आइटम्स कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल ways। रिमेंबर वी स्टार्टेड विद n आइटम्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल ways, सिमिलरली 2 आइटम्स कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल ways। तो अब जब भी आपको कुछ चीजों को पहले सेलेक्ट करना हो और उसके बाद उनको अरेंज करना हो, राइट, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है परम्यूटेशन। ये आपका एक बेसिक डिफरेंस होता है। बहुत से बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि परम्यूटेशन लगानी है या कॉम्बिनेशन लगानी है, तो आप इस बात को समझेंगे कि यार जब भी आपके पास वर्ड आएगा ऑर्डर, जब भी आपके पास वर्ड आएगा अरेंजमेंट, तब आपको सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट यूज करना है। जब भी आपके पास वर्ड आएगा सिर्फ सेलेक्ट कर लो तो आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है। परम्यूटेशन कब यूज करना है, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट में यूज करना है, राइट। जैसे कि अब इसको हमें कैसे लिख सकता था कि मेरे पास चार शर्ट्स हैं ABCD, राइट। मेरे को कोई दो शर्ट्स डालनी है मंडे और ट्यूसडे को, तो अपने आप से पूछो कि पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप है कि चार में से दो शर्ट सेलेक्ट कर लो जो आप डालोगे, तो वो आया 4C2। अब उसके बाद आपको ये दो शर्ट्स दो दिनों में अरेंज करना है तो इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो 4C2 इज 6 इंटू 2 फैक्टोरियल यानी 12। और ये हमने जो 12 तरीके थे वो एक्सपैंड करके भी लिखे थे ताकि आपको समझ आ जाए। सो बेसिकली जब भी आपको सिलेक्शन करनी हो और अरेंजमेंट करना हो तो आप इसको यूज करते हैं, इसको बोला जाता है परम्यूटेशन, राइट। इसी तरीके से मान लो आपको मैं कह दूं, मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दूं कि आपके सात दोस्त हैं ABCDEFG, ठीक है। आपके पास ये सात दोस्त हैं। आपने क्या करना है, इन सात दोस्तों में से किसी तीन दोस्तों को दावत पे बुलाना है, पार्टी पे बुलाना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वन ईच, वन फ्रेंड ऑन वन डे। आपने सात में से कोई तीन दोस्तों को बुलाना है, तो कितने तरीके से बुला सकते। तो आप कहोगे कि यार अगर मुझे सात में से तीन दोस्तों को बुलाना है तो पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि सात में से कोई तीन दोस्त सेलेक्ट करूं कि वो कौन आएंगे, तो दैट इज 7C3।
अब 7C3 क्या रिप्रेजेंट करता है? वो सब तरीके जिसमें से मैं ABCDEFG में से कोई 3 लोग सेलेक्ट कर सकता हूं, ये रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बचा, ये 3 दिन है, इसको हम इंटू 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर देते हैं। तो 7C3 इंटू 3 फैक्टोरियल आपका आंसर आ गया। राइट, सो ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहती है कि वट एवर यू डू, यू हैव टू डू इट बाय 7C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो अगर आप चेक करेंगे 7C3 क्या होता है, तो मैंने आपको क्या सिखाया, 7 6 5, नीचे 3 और 4 आएगा, तो 4 फैक्टोरियल को ऐसे रख दो, 3 2 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये कट ही जाएगा, ये कट जाएगा, तो आया 35 इंटू 3 फैक्टोरियल हुआ 6, आपका आंसर आया 210 वेज। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, राइट। अब अगर आप ऑब्जर्व करें ध्यान से, यहां हो क्या रहा है, साथ में से जब आपने 3 आइटम सेलेक्ट करे, सो NCR था, और उसके बाद उन तीनों R आइटम्स को अरेंज कर दिया, तो R फैक्टोरियल हो गया। तो यही बना ना आपका फॉर्मूला, यानी कि सिलेक्शन करा और अरेंजमेंट कर दिया। तो ये आपका फॉर्मूला किसका बन गया, परम्यूटेशन का बन गया। तो जब भी आपको सिलेक्शन और अरेंजमेंट करना हो, तो आप परम्यूटेशन यूज करते हैं। परम्यूटेशन का एक फॉर्मूला ये भी माना जाता है, NPR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करो कि NCR का फॉर्मूला क्या था, N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला था, है ना। इसमें जो आइटम सेलेक्ट हुए हैं, एनसीआर में जो R आइटम सेलेक्ट हुए हैं, अगर मैं यहाँ पे इंटू R फैक्टोरियल कर दूं, तो मेरे पास डायरेक्टली क्या आ रहा है, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R। ये कट ही तो रहा है, दिस एंड दिस इज गेटिंग कैंसल्ड आउट। तो बेसिकली क्या बेसिक डिफरेंस है हमारा, कि जब भी जो आप आइटम्स को सेलेक्ट करते हो कॉम्बिनेशन में, अगर आप उनको अरेंज कर देते हो साथ में, तो आपके पास आ जाता है परम्यूटेशन, राइट। सो कॉम्बिनेशन इंटू सिलेक्शन इंटू सॉरी अरेंजमेंट इज इक्वल टू परम्यूटेशन। तो हमें ये बात बस समझनी है कि ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर जितना मैटर करेगा उतना हमारा मतलब हम सीधा ये कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें रहती हैं। ओके, नाउ आगे क्या करना है हमने, अब आगे इसके अलावा क्या करते हैं हम। इसके अब अगर आगे मैं देखूं, चेक करूं, तो हमने सीख लिया बेसिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन, बेसिक्स ऑफ परम्यूटेशन, ये 2 चीजें हमने सीख ली हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू लर्न इज टू प्रैक्टिस दिस कंसेप्ट। उससे पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड एंड वर्सेस और। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपका पीएनसी में भी यूज होता है और प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है, दोनों ही रिलेटेड टॉपिक है, एंड वर्सेस और। एंड रिप्रेजेंट्स कंपल्शन, और रिप्रेजेंट्स चॉइस, राइट। एंड रिप्रेजेंट्स कंपल्शन, और रिप्रेजेंट्स चॉइस, राइट। नाउ व्हेन आई लुक एट दीज टू थिंग्स, हम इससे क्या बताना चाहते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय दीज थिंग्स, लेट्स अंडरस्टैंड, राइट। जब भी हमारे पास कोई आइटम्स ऐसी आएंगी जो को एग्जिस्ट करनी चाहिए, जो हमें साथ साथ दोनों चीजों को करना है, तो हम हमेशा ही यूज करते हैं एंड। व्हाट डू वी मीन बाय दिस, लेट्स सी। मैं कहता हूं आपके पास 5 शर्ट्स हैं, 3 ट्राउजर्स हैं, राइट। आपके पास 5 शर्ट्स हैं और 3 ट्राउजर्स हैं, और क्वेश्चन है कि आप कितने तरीके से डिफरेंट ड्रेसेस पा सकते हो, डिफरेंट कपड़ों मतलब डिफरेंट ड्रेसअप हो सकते हो, जहां पे आपको एक शर्ट और एक ट्राउजर डालना है। सो अब अगर आपको ड्रेसअप होने के लिए एक शर्ट चाहिए और एक ट्राउजर चाहिए, तो बेसिकली आपको 5 में से एक शर्ट सेलेक्ट करनी है और 3 में से एक ट्राउजर सेलेक्ट करना है। लेकिन ये दोनों चीजें पानी तो इकट्ठी ही है ना, को एग्जिस्ट करेंगी, मतलब कि आपको 1 शर्ट एंड 1 ट्राउजर को ड्रेसअप करना है अपने आप को, राइट। तो आप क्या कहोगे, 5C1 इंटू 3C1। आपके पास 15 वेज हैं जिसमें आप तैयार हो सकते हो, अगर आपको 5 में से एक शर्ट चाहिए और एक ट्राउजर चाहिए। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ अवर एंड वाला केस, राइट। अगर मैं और वाले केस की बात करूं, मैं कहता हूं कि मेरे पास लेट्स से कि 5 टीचर्स हैं, 4 डॉक्टर्स हैं, राइट। एक टीम बना दो जिसमें या तो 3 टीचर हो एंड 2 डॉक्टर हो, या फिर 3 टीचर हो और 3 डॉक्टर हो, राइट। ये बना दो।
तो मैं कहूंगा कि अगर 5 में से 3 टीचर चाहिए तो 5C3, एंड मतलब कंपल्शन, 4 में से 2 डॉक्टर चाहिए तो 4C2। अब या तो ये केस बनेंगे या फिर और रिप्रेजेंट्स चॉइस, तो और के लिए क्या आ जाएगा प्लस। 5 में से 3 टीचर चाहिए 5C3, 4 में से 3 डॉक्टर चाहिए 4C3। राइट, क्योंकि आपको सिर्फ सेलेक्ट करने हैं, उनको अरेंज नहीं करना। अंडरस्टैंड दिस पार्ट, जब भी आपको टीम बनानी होती है, टीम में आपको सिर्फ सेलेक्ट करना होता है, ऑर्डर नहीं चाहिए होता, तो आपका आंसर ये डायरेक्टली आ जाएगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंड और। तो अभी तक हमने क्या सीखा, मैं स्नैपशॉट दे देता हूँ। पहले हमने सीखा एन आइटम्स कैन बी अरेंज्ड इन एन फैक्टोरियल वेज। फिर हमने सीखा डिफरेंस बिटवीन पी एंड सी, दैट सी रिप्रेजेंट सिलेक्शन एंड पी रिप्रेजेंट अरेंजमेंट प्लस सिलेक्शन। And the third thing that we have learned is and versus or। ठीक है, हमने सीखा कि एंड रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को और रिप्रेजेंट करता है एडिशन को। गाइस वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल लैग आया था, मेरी स्क्रीन रुक गई थी, मैंने दोबारा लिखा है ये वाला स्लाइड को। तो आप एक बात प्लीज ध्यान देना कि मैंने जब पहले वीडियो बनाई थी, यहाँ गलती से बीच में प्लस का साइन डाल दिया था। अ मिस्टेक ऑन एट माई एंड, प्लीज इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, अगर वीडियो के दौरान आपको कोई और गलती दिखे तो प्लीज कमेंट्स में मेरे साथ डिस्कस कर लेना। ऑलराइट, तो इस पैक जीरो कोर्स को हम टिप ऑफ द आइसबर्ग कोर्स कहते हैं। व्हाई? बिकॉज व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ इज जस्ट 5% ऑफ व्हाट क्वांटिफायर स्टूडेंट्स गेट। इट इज सच ह्यूज थिंग। इफ यू आर समवन हु इज सीरियस अबाउट क्रैकिंग कैट, क्वांटिफायर इज द प्लेस फॉर यू। आइए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने जो कंसेप्ट सीखे हैं उसको टेस्ट करेंगे। कहते हैं 7 men and 6 women are there and we have to make a team। जब भी आपको देखो फॉर्म टीम बनानी है, कमेटी बनानी है, मतलब आपको सिलेक्शन करनी है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता तो लगेगा कॉम्बिनेशन। सच दैट एटलीस्ट 3 men आर देयर, जब भी वर्ड एटलीस्ट होएगा तो आपके केसेस बनेंगे। 5 लोगों की कमेटी बनानी है और कम से कम 3 men तो होने चाहिए। सो 3 men, 5 की कमेटी के लिए 2 women चाहिए हो सकती है ना। 3 men and 2 women, या तो ये पॉसिबल केस है, या फिर केस है कि हम 4 men ले लें एंड 1 woman, या फिर केस है कि हम 5 के 5 men ले लें। अब देखो बड़ा सिंपल है, जैसे ही आपने इसको लिखा आपके पास सामने आ गया एंड रिप्रेजेंट मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। एंड रिप्रेजेंट मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। सबसे पहले 7 में से 3 men चाहिए तो 7C3, 6 में से 2 women चाहिए तो 6C2। 7, अब उसका प्लस आ गया हमारे पास। 7 में से 4 men चाहिए तो 7C4, 6 में से 1 woman चाहिए तो 6C1 या फिर 7C5। ये आपके पास केस आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 7, 6, 5, 3, 2 तो आ गया 35 × 15 प्लस 35 × 6 और 7C5 हो गया हमारे पास 7, 6, 21। राइट, ये केस बन गया। सो 35 × 15, 15, 5 = 75, 525 आ गया। 35 × 6 = 210, 735 और 21 756। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी अब क्वेश्चंस को देखेंगे साथ साथ ट्राई भी कीजिएगा खुद पॉज करके पहले। ठीक है, ओके। सो ये वर्ड है लीडिंग, इसके ऊपर हम कुछ केसेस करेंगे, इसलिए मैंने इस वर्ड को लिए। पहला बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो आप यूजिंग ऑल अल्फाबेट्स। तो आप कहेंगे 7 है, 7 चीजों को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, 7 फैक्टोरियल बेस से अरेंज किया जा सकता है। राइट, तो ये आपका आंसर आ गया। कोई भी डिजिट हमारा रिपीट नहीं हो रहा, एल नहीं, ई नहीं, ए नहीं, डी नहीं, आई एन। परफेक्ट। राइट, अब there is something that we will learn, a very good concept of PNC, and I call it place filling technique। देखो ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, हमें 7 फैक्टोरियल करके आंसर मिल गया। अब क्वेश्चंस इतने इजी तो नहीं आते हमारे पास। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि ऑड प्लेसेस पे ये होना चाहिए, इवन प्लेसेस पे ये होना चाहिए। तो हम इसके लिए प्लेस फिलिंग टेक्निक यूज करते हैं। व्हाट इज इट, कि आपके पास 7 अल्फाबेट्स है तो आपने पास 7 स्पेसेस बना लो। बन गई 7 स्पेसेस। अब अगर 7 स्पेसेस आपके पास बन गई हैं, आप फर्स्ट स्पेस को कितने तरीके से भर सकते हो, हाउ इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू दिस टास्क ऑफ फिलिंग 7 फर्स्ट प्लेस।
देयर आर 7 अल्फाबेट्स, LEADIN and G. So first place can be filled in 7 ways. सात में से कोई भी अल्फाबेट आ सकता है. लेट्स से आपने D फिल कर दिया, then this place can be filled in 6 ways, 5 ways, 4 ways, 3 ways, 2 ways and 1 way. इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो आपका वर्ड बनेगा फर्स्ट वर्ड एंड सेकेंड अल्फाबेट एंड थर्ड अल्फाबेट सो ऑन बनेगा, तो 7 फैक्टोरियल बेस आपका आंसर आ जाएगा. राइट, ये बेस. अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था लीडिंग का. ये अब लीडिंग के अंदर मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन बना देता हूँ, such that vowels are always together. ऑलराइट, अब इसमें कंसेप्ट कवर होगा हमारा कि जब भी हमने किसी चीज को टुगेदर रखना हो तो क्या करते हैं. आप सबने बचपन में चेन चेन खेला होगा, जब दो लोग हाथ पकड़ के भागते थे. अब अगर दो लोग हमारे हाथ पकड़ के भाग रहे हैं, व्हाट डू वी मीन बाय दैट, कि इसको एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर करना है, ये जहां भी जाएंगे इकट्ठे जाएंगे. सेम कंसेप्ट यूज होता है पीएनसी में. अगर आपने कुछ चीजों को इकट्ठा रखना है तो आप उसको पैक बना देते हो. जैसे वॉवल्स इकट्ठे रखने थे तो वॉवल्स हैं E A I. कॉन्सोनेंट्स है आपके पास LDNNG. राइट, अब आप क्या करेंगे, आप इसको एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर करेंगे कि ये तीन अल्फाबेट्स नहीं है, वन अल्फाबेट है. सो वन, L इज सेकेंड, D 3 4 एंड 5. ये पांच अल्फाबेट्स कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल बेस से. और जो EAI है ये आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, 3 फैक्टोरियल से. सी, आपको EAI को इकट्ठा रखना है, लेकिन आप ये बात समझो कि चाहे EAI हो, चाहे EIA हो, चाहे AIE हो, हर केस में आपके जो वर्ड्स बनेंगे ये हमेशा इकट्ठे रहेंगे, तो ये आपस में अरेंज हो सकते हैं. तो आपका नेट आंसर क्या आएगा बच्चा, नेट आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. तो आया 120 इंटू 6 यानी 720 आपका आंसर आ गया, अगर वॉवल्स इकट्ठे रखने हैं आपको. ठीक है, मान लो अब इसी में हम चेंज कर देते हैं, हम कह देते हैं सच दैट vowels are at extreme ends. Vowels are at extreme ends. अब अगर vowels are at extreme ends देना है आपको, राइट, तो आप कैसे करोगे. अगर vowels आपके extreme ends पे हैं तो आप देखो, आपने कहा कि मैंने 7 जगह बना ली. एक्सट्रीम एंड्स कौन से हैं, यहाँ पे वॉवल्स एक्सट्रीम एंड पे आने चाहिए. पीएनसी का बेसिक रूल कहता है कि ऑलवेज फिल द प्लेसेस विद कॉन्स्टेंट्स फर्स्ट. जिन जगह पे कॉन्स्टेंट्स होते हैं पहले उनको फिल किया जाए. तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज. इस जगह को भरने के तीन तरीके हैं, चाहे ई आ जाए, चाहे ए, चाहे आई. सो देर आर 3 वेज ऑफ फिलिंग दिस प्लेस. लेट से आपने ए फिल कर दिया, तो अब इसके लिए दो ऑप्शन बचे, ई एंड आई. इसके लिए बने 2 वेज. अब आपने कोई दो अल्फाबेट्स यूटिलाइज कर लिए, मान लो E A यहाँ पे और आई यहाँ, ई यहाँ पे. अब आपके पास कितने अल्फाबेट्स बच गए, 5 अल्फाबेट्स. कौन से बचे, ILDNNG. कैन ऐसे जो ये 5 अल्फाबेट्स हैं ये तो किसी भी तरीके से आ सकते हैं. सो दीज 5 अल्फाबेट्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज. तो आपका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट प्लेस के लिए 3, मिडिल 5 5 फैक्टोरियल इंटू 2. सो ये 120 इंटू 6, ये आंसर भी आपका बाई चांस 720 है. राइट, इसको करने का एक और तरीका भी है, वो क्या है, आप कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं. मन में अपने आप से बात करो कि 7 प्लेसेस हैं और मुझे एक्सट्रीम एंड्स पे वॉवल्स भरने हैं. अगर एक्सट्रीम एंड्स पे वॉवल भरने हैं, वॉवल्स के ऑप्शन कितने हैं, 3. मुझे भरने कितने हैं, 2. पहले मैं 3 में से 2 वॉवल सेलेक्ट कर लेता हूँ. जब मैंने 3C2 किया तो मैंने 3 में से कोई 2 वॉवल सेलेक्ट कर लिए. मान लो मैंने ई और आई सेलेक्ट कर लिया. अब जो दो वॉवल सिलेक्ट हुए, कहना है ऐसे ये दोनों यहाँ पे इंटरचेंज भी तो हो सकते हैं कि ई यहाँ आ गया, आई यहाँ आ गया, या फिर आई यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया. सो आई कैन से कि 3C2 के बाद आपने जो दो वॉवल सेलेक्ट किए हुए हैं इनको आपने दो जगह पे अरेंज कर दिया. अब बीच में कितनी प्लेसेस बची, 5, तो इंटू 5 फैक्टोरियल कर दिया. सो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 3 इंटू 2 इंटू 120. तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, 720. अगेन सेम आंसर आएगा, दो अप्रोचेस अलग अलग हैं, प्लेस फिलिंग मेथड एंड कॉन्सोनेंट एंड सिलेक्शन मेथड. अच्छा, अगर मैं इसी में आपको दे दूं, ठीक है, आप लोगों के लिए सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया मैंने कि वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस.
क्या, तो आपने कहा कि मैं 7 प्लेसेस बना लेता हूँ। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, सेवंथ प्लेस। ऑड कितनी है? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन। ऑलवेज रिमेंबर, always remember, if spots are greater than items to be arranged, step number 1, select spots. Step number 2, arrange items. What do I mean by that? कि अब आपके पास देखो, ऑड स्पॉट्स कितने हैं? 4, लेकिन अल्फाबेट्स कितने हैं? 3। तो बेसिकली वो 3 अल्फाबेट इनमें से किसी 3 जगह पे जाएंगे ना, 4 में से। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? 4C3। 4C3 से आपने क्या किया कि आपके जो 7 ऑड प्लेसेस थी, सॉरी 4 ऑड प्लेसेस थी, उनमें से कोई 3 सेलेक्ट कर ली। मान लो ये सेलेक्ट कर ली, ये सेलेक्ट कर ली और ये सेलेक्ट कर ली। अब ये 3 प्लेसेस पे आपके जो 3 वॉवल्स हैं वो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। अब जो बाकी बचे 4 अल्फाबेट्स, कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। अब आपकी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी और आपका आंसर भी आ गया। राइट, तो आपका आंसर क्या है? 4C3 इज 4 into 6 into 24, right? 24 into 6, 144 into 4, 576 आपका आंसर आ गया। राइट, तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सबसे पहले कैसे हम टोटल कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, फिर कंडीशनल अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। ये 2 चीजें सीखी। और हमने सीखी कि अगर आइटम्स को इकट्ठा रखना हो तो आप उनको चेन चेन खिला दो, चेन चेन वाला रूल बना दो। अब लीडिंग वर्ड को एक सेकंड के लिए छोड़ते हैं। मेरा नाम है साहिल, मैं साहिल लिखता हूँ यहाँ पे। लेट्स से मैं आपको साहिल के ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सच दैट वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो आप कहोगे तो बड़ा सिंपल है, हमें आता है, ए और आई को इकट्ठा रख दो, एस एच एल को माइनस ये अलग कर दो। तो अभी 1 2 3 और 4 हो गए, क्योंकि ए और आई को तो मैंने सिंगल यूनिट मान लिया। 4 कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज। ए एंड आई कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज। सो 4 12 24 into 2, 48 वेज आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब अगर मैं कहूं वॉवल्स आर नेवर टुगेदर, तो बड़ी सिंपल सी अप्रोच है जो बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं। आप कहते हो कि टोटल अरेंजमेंट माइनस वॉवल टुगेदर कर देते हैं। टोटल अरेंजमेंट माइनस वॉवल टुगेदर। सो टोटल अरेंजमेंट कितने हैं आपके पास? 5 फैक्टोरियल। वॉवल टुगेदर वाले कितने थे? 4 फैक्टोरियल इंटू 2, यानी कि 5 फैक्टोरियल हो गया 120 और ये था 48, तो 120 में से 48 गए 72 वेज। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट वे, बिल्कुल सही तरीका है ये, इसमें कुछ गलत नहीं है। राइट, ओके। अब यही क्वेश्चन मैं यहां दे देता हूं, वॉवल्स आर नेवर टुगेदर। अब इसका जो एक आंसर बच्चे सबसे ज्यादा देते हैं वो ये देते हैं कि हमें तो आता ही है, टोटल माइनस वॉवल टुगेदर कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, इसको 7 फैक्टोरियल लिख देते हैं, माइनस वॉवल्स टुगेदर में कितने केस बन गए आपके पास? 3 फैक्टोरियल इंटू, देखो वॉवल्स टुगेदर करना था तो क्या करा था आपने? ई ए आई को इकट्ठा रखा था, एल डी एन जी लिखा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सो 5 फैक्टोरियल तो आपके टोटल अरेंजमेंट हो गए थे और 3 फैक्टोरियल ई ए आई के लिए हो गए थे। तो बच्चे आंसर निकालते हैं इसका अक्सर। 7 फैक्टोरियल इज 5040, 6 into 120 720, the difference comes out to be 4 3 2 and 0, right? परफेक्ट, हाँ। सो ये आंसर निकालते हैं। अब ये आंसर गलत है। गलत क्यों है? अब इस बात को आप स्टार मार के कॉपी में लिख लो। कीपिंग मोर देन 2 items distinct, कीपिंग मोर देन 2 items distinct। अगर हमें 2 से ज्यादा आइटम्स डिस्टिंक्ट रखने हो तो क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, अरेंज
आइटम्स विद नो कॉन्स्ट्रेंट्स। पहले आप जिनको आपने अलग रखना है, जिसको आपने अलग रखना है उसको छोड़ के जिसको इकट्ठा रख सकते हो पहले उसको अरेंज करो। राइट, हमने वॉवल्स अलग रखने हैं ना, तो कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करो पहले। कॉन्सोनेंट्स कितने थे? एल, बी, एन और जी। ये चार कॉन्सोनेंट्स हैं, ये चार स्पेसेस हैं, 1 2 3 और 4। ये चार स्पेसेस मैंने कहा कि ये चार कॉन्सोनेंट्स के लिए मैंने लिख दी, और ये अरेंज हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल बेस से। राइट, 4 फैक्टोरियल बेस से अरेंज हो सकते हैं। राइट, अब जब आपने एक बार कॉन्सोनेंट्स को वो कर दिया प्लेस, आप देखो कि वॉवल्स के लिए कितने आइटम्स, कितनी जगह बच गई, कितनी जगह बन गई, क्रिएट हो गई। ये क्लाउड बना रहा हूं मैं, 1 2 3 4 एंड 5। 5 जगह बन गई आपके वॉवल्स के लिए। अब वॉवल्स को अगर मैं इन 5 में से किसी भी जगह पे रख दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा दैट वॉवल्स आर नॉट टुगेदर। अब आई स्पॉट्स कितने हैं? 5, और जगह है कम। जब भी स्पॉट्स ज्यादा होते हैं और आइटम अरेंज करने वाले कम होते हैं, पहले स्पॉट सेलेक्ट होंगे। 5 में से कोई 3 स्पॉट सेलेक्ट हुए, इंटू 3 फैक्टोरियल, उन 3 स्पॉट्स पे 3 वॉवल्स को अरेंज कर दो। मान लो आपने ये सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया और ये सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एल, सॉरी, जो आपके 3 वॉवल थे, ई, ए और आई, ये 3 वॉवल इन 3 जगह पे 3 फैक्टोरियल बेस से सॉल्व हो सकते हैं। तो ये आंसर आएगा आपका। 4 फैक्टोरियल इज 24, इंटू 5c3 इज 10, इंटू 3 फैक्टोरियल इज 6। तो ये आपका आंसर आएगा 1440। राइट, अब मैं ये भी बता दूं ये गलत क्यों है। ये गलत इसलिए है कि आपने वो केस माइनस करे जिसमें सारे वॉवल्स इकट्ठे थे, जिसमें सारे वॉवल्स इकट्ठे थे। यानी आपने लीडिंग जो सारे थे उसमें से वो केस माइनस कर दिया, ऐसे वाला ई, ए, आई, एल, डी, एन, जी। तो ये केस आया आपके पास। बट इसमें दोस्त ऐसे केस भी तो होंगे जो ऐसे बनेंगे, एल, ई, ए, डी, आई, एन, जी, जो बेसिकली नाम ही है। तो इसमें 2 वॉवल्स तो इकट्ठे हैं, एक अलग है। तो अब आप इसको नहीं कर सकते इस तरह से, दैट इज वाई दिस इज रॉन्ग। और ऐसा भी मत सोचना कि मैं दो दो वाले केस निकाल के माइनस कर देता हूँ, फिर कॉम्प्लेक्स आएगा, फिर गलत आंसर आएगा, क्योंकि सिमिलर चीजें आ जाती हैं। राइट, आई होप ये आपको समझ आया हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट आपने ये सीखा कि अरेंजिंग आइटम्स विद नो कॉन्स्टेंट एंड कीपिंग मोर देन 2 आइटम डिस्टिंक्ट। ये मेन चीज सीखी है कि जब भी 2 से ज्यादा चीजों को अलग रखना हो तो आप ये स्पेस वाला मेथड बनाओ, आंसर आ जाएगा। दिस ऑल्सो वर्क्स इन 2 वाला। जैसे मैंने साहिल के लिए किया था, हमारा आंसर 72 आया था, रिमेंबर दैट। तो हमारा इसमें भी हम कर सकते थे कि पहले एस एच एल को आप कर दो। जब आपने एस एच एल को अरेंज किया तो ये कितने तरीके हो गए? 3 फैक्टोरियल तरीके हो गए। अब कितनी स्पेसेस बन गई? 1 2 3 और 4। अब 4 स्पेसेस बन गई, बट वॉवल तो 2 ही है। तो 4 स्पॉट्स में से 2 सेलेक्ट करें और उन दोनों को अरेंज कर दिया। तो 3 फैक्टोरियल इज 6, 4c2 इज 6 × 2। देखो आंसर यहाँ पे भी 72 वेज आ गया। अगर आप में से बाय चांस भी कंफ्यूज है कि ये स्पेसेस कैसे बन रही हैं, तो मैं आपको एक और आसान एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके 3 दोस्त बैठे हुए हैं, ए, बी और सी। मैं कहता हूँ आप इनके पास जाके बैठ जाओ। आप कहते हो कि मैं ए के यहाँ पे भी बैठ सकता हूँ, बी यहाँ पे भी बैठ सकता हूँ, यहाँ पे भी बैठ सकता हूँ और यहाँ पे भी बैठ सकता हूँ। तो अगर 3 लोग थे तो आपने 4 स्पेसेस क्रिएट कर लिए अपने लिए। सो दिस इज द बेसिक थिंग जो दैट आई वांट टू से, कि स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं। राइट, आगे चलते हैं। मिसिसिपी पे आते हैं। वेरी फेमस वर्ड इफ यू हैव डन मैथ्स इन 10th, अगर नहीं, सॉरी, +1 नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब व्हाई हैव रिटन दिस वर्ड? हाउ टू डील विद रेपिटेशंस। देखो, अगर मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे दूं, ए, बी, सी, चलो ए बी, कि ए बी को अरेंज करो। आप इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? आप इसको एक ए बी से अरेंज कर सकते हो, ए बी ए से अरेंज कर सकते हो, बी ए से अरेंज कर सकते हो। क्या कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। वाई? बिकॉज अगर मैं कुछ और अरेंज करता हूं तो ये ए और ये आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, बट उससे आपका नया वर्ड तो नहीं बनेगा, क्योंकि बी ए में ए इंटरचेंज होकर तो बी ए रहा। तो जब भी आपके पास रेपिटेशन आती है पीएनसी में, आप क्या करते हैं? पहला स्टेप सेम होता है, एन आइटम्स एन फैक्टोरियल बेस, तो 3 आइटम्स 3 फैक्टोरियल बेस। इसको बस आप डिवाइड कर देते हैं रेपिटेशन फैक्टोरियल से। रेपिटेशन फैक्टोरियल मतलब कि आपका अगर ए 2 बार आ रहा है तो आप उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि ए बी बी, सी सी सी, डी 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 डी, इन इन सबको अरेंज करो, तो 4 3 7 2 9 10 है। तो आप कहोगे कैसे अरेंज करेंगे? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, बी आपका 2 बार है,
2 फैक्टोरियल, सी आपका 3 बार है, 3 फैक्टोरियल, डी आपका 4 बार है, 4 फैक्टोरियल। तो जो आइटम जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो नॉर्मल को, तो आंसर आ जाएगा। अब यही कहानी आपने मिसिसिपी में लगानी है कि कितने आपके अरेंजमेंट बन सकते हैं। आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपके टोटल अल्फाबेट्स हैं, राइट। 11 में से आई 1 2 3 4 बार आ रहा है, एस 1 2 3 4 बार आ रहा है, पी आपका 2 बार आ रहा है। सो ये आपका फाइनल आंसर आ गया मिसिसिपी का। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हमें आना चाहिए था। ठीक है, तो रेपिटेशन के साथ आप ऐसे डील करते हैं। ऑलराइट, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता इन अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 6 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं, 4 चिल्ड्रन आर टू बी सिलेक्टेड, 4 चिल्ड्रंस को सिलेक्ट करना है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज दे कैन बी सिलेक्टेड सच दैट एटलीस्ट 1 बॉय शुड बी देयर, कम से कम एक लड़का तो होना चाहिए। अब देखो, जब भी एटलीस्ट 1 बॉय या एटमोस्ट 1 बॉय, एटलीस्ट के साथ जब भी 1 आता है ना, इसको आप रिवर्स अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो। व्हाट इज रिवर्स अप्रोच? कि देखो आपको कम से कम एक लड़का चाहिए, तो आप जो टोटल है वो कितने तरीके हैं, 10 तरीके। टोटल कितने बच्चे, 10 बच्चे। अगर आपने 10 में से टीम बनानी है 4 लोगों की, कहना है ऐसे टोटल तरीके हुए 10C4। अगर मैंने कोई कॉन्स्टेंट नहीं रखना कि 10 में से कितने 4 लोगों की टीम बन सकती है, तो 10C4। अब मेरे को कम से कम एक लड़का चाहिए, यानी 1 बॉय वाला केस चाहिए, 2 बॉय वाला केस चाहिए, 3 बॉय वाला केस चाहिए, और 4 बॉय वाला केस चाहिए। कौन सा केस नहीं चाहिए? 0 बॉय वाला केस नहीं चाहिए। तो टोटल में से अगर मैं 0 बॉय वाला केस माइनस कर देता हूँ, तो कहने से मेरे पास वही केस बचेंगे ना, इसमें कम से कम एक बॉय तो होगा, क्योंकि 4 ही लोगों की तो टीम है, राइट। तो अब 0 बॉय कैसे बनेंगे? 0 बॉय तो तब बनेंगे जब 4 की 4 लड़कियां होंगी। तो अगर 4 लड़कियां हैं और आपको 4 की 4 सिलेक्ट करनी है, तो 4C4 आएगा। तो 10C4 हो गया अब आपका 210, माइनस 4C4 हो गया 4। So there are 209 ways of making a team in which there will be at least 1 boy. कम से कम एक बॉय तो पक्का होगा। ठीक है, so this is the basic answer of this. ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ये क्वेश्चन तो आपने किया ही हुआ है। आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इसको पॉज करके कमेंट करो आंसर को। लेट्स सी आप कर पाते हो, ये आपके लिए चैलेंज है ये, और आपको मिलेंगे टोटल 120 सेकंड सिर्फ इसके लिए। फटाफट से करो। आई होप आपने ट्राई करा हो। In how many ways, in how many different ways can the letter of the word detail be arranged such that vowel occupy only the odd position? 1 2 3 4 5 6, 6 जगह हैं आपके, 6 अल्फाबेट्स है तेरे आपके पास, ठीक है। वॉवल्स कितने हैं? ई, ए और आई। ई, ए और आई आपके पास वॉवल्स हैं। तो आपको देखो ऑड प्लेसेस भी कितनी है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, यही ऑड प्लेसेस हैं। तो ये 3 प्लेसेस पे 3 वॉवल्स कितने तरीके से नहीं हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। अब बाकी क्या बचे, डी टी एल, वो इन इवन प्लेसेस पे कितने तरीके से हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। सो 6 × 6 36 वेज, आंसर आ गया हमारा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। ओके, अब एक दो चीजें और सीखेंगे, राइट। मैं बेसिक बता देता हूँ सर्कुलर अरेंजमेंट का, राइट। सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है, जैसे हमने लीनियर अरेंजमेंट में किया कि n आइटम्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल बेस। सर ये सर्कुलर में नहीं होता। सर्कुलर में क्या होता है, n items can be arranged in n minus 1 factorial ways। ये एक बेसिक चीज है, इसको आप याद रखेंगे, n items can be arranged in n minus 1 factorial ways। ठीक है। अब व्हाट डू आई मीन बाय दिस, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से आपने, आपके सिर्फ ए और बी मान लो दो दोस्त है, सिर्फ दो दोस्त ए बी। मैं कहता हूँ ये कितने तरीके से बैठ सकते हैं, लीनियर तरीके से। तो आप कहोगे 2 फैक्टोरियल बेस से बैठ सकते हैं, 2 फैक्टोरियल 2, यानी कि यानी ए बी बैठेंगे या फिर बी ए बैठेंगे, राइट। अच्छा, अब मैं कहता हूँ उसको सर्कल में बिठा दो। आपने कहा ठीक है।
अब अगर मैं आपसे पूछूं किस ऑर्डर में बैठे हैं, कोई कहेगा कि शायद ए भी बैठे हैं, कोई कहेगा कि बी से ए बैठे हैं, है ना। तो अगर आप देखो कि सर यहाँ पे जो दो दो अरेंजमेंट बन रहे थे उन दो लोगों के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही अरेंजमेंट बना है। वाई? बिकॉज सर्कल डज नॉट हैव अ फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट। सर्कल डज नॉट हैव फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपके पास क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? सिर्फ 2 - 1 फैक्टोरियल, यानी 1 फैक्टोरियल, यानी 1 वे। सर्कल में दोनों एक ही तरीके से बैठ सकते हैं। अब अगर यहीं पे मान लो आपको, चलो एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ ताकि थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। कि मान लो मैं कहता हूँ लीनियर में मैंने ए बी सी डी को बिठाया, ठीक है। अब ए बी सी डी कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 4 फैक्टोरियल, यानी 24 वेज से बैठ सकते हैं, राइट। 24 वेज से, राइट, टोटल आपका। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे बिठाया ए, यहाँ बिठाया बी, यहाँ बिठाया सी, यहाँ बिठाया D। मैंने पूछा कि ये कितने तरीके से बैठे हुए हैं, किस ऑर्डर में बैठे हुए हैं, तो किसी ने कहा कि यार ये बैठे हैं ए बी सी डी। ठीक है, हमने कहा चलो ठीक है। फिर किसी और से पूछा, हमने पूछा कि किस ऑर्डर में बैठे हुए हैं, उसने बोला कि यार ये बैठे हैं बी सी डी ए। फिर किसी और ने बोला कि ये बैठे हुए हैं सी डी ए बी। फिर किसी और ने बोला कि ये बैठे हुए हैं डी ए बी सी। अब देखो यार, लीनियर में ये 4 वेज जो बनी है, कहने से सर्कल के तो सिर्फ एक वे में ही ये चारों वे कवर है। सर्कल में तो हमने सिर्फ एबीसीडी को बिठाया ना, ये चारों तरीके वहीं से आ रहे हैं। तो यानी कि जहां पे आपको लीनियर में 4 बनाने पड़ रहे थे, सर्कल में एक बनाना पड़ा। तो लीनियर में जहां टोटल 24 केस थे, तो यहाँ पे कितने बनेंगे? 4 में से एक थे, यानी 1/4। तो 24 का 1/4 यानी सिर्फ 6 केस बने। तो एबीसीडी जब लीनियर में बैठ रहे हैं तो 4 फैक्टोरियल, सर्कल में बैठ रहे हैं तो 4 - 1 फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल, यानी 6 केस, जो आपका ये आंसर है। बिकॉज सर्कल डज नॉट हैव अ स्टार्टिंग, राइट। एक क्वेश्चन और करेंगे हम। मैं कहता हूं कि देयर आर 7 डॉक्टर्स and 4 engineers. In how many ways they can sit in a circle? In how many ways they can sit in a circle such that no two engineers are together. No engineers are together. अब देखो फंडा सेम है। जब भी आपने दो से ज्यादा आइटम्स को डिस्टिंक्ट रखना है तो पहले आप क्या करो, उन आइटम्स को अरेंज करो जिसपे कोई भी कॉन्स्ट्रेंट नहीं है। अभी मेरा ये सर्कल है, इस पे कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। तो 7 अगर डॉक्टर्स को बिठाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डॉक्टर कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 7 - 1 फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल बेस से आपने 7 डॉक्टर्स को बिठा दिया। अब इंग्लिशमैन के लिए कितनी जगह बन गई? याद रखना कि इंग्लिशमैन अब सर्कल में नहीं बैठ रहे। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इंग्लिशमैन के लिए अब एक रेफरेंस पॉइंट आ गया, सर्कल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। बट जब आपने लोगों को बिठा दिया है ना, 7 डॉक्टर्स को, नाउ देयर आर रेफरेंस पॉइंट कि डॉक्टर 1 और डॉक्टर 2 के बीच में, डॉक्टर 2 और डॉक्टर 3 के बीच में, डॉक्टर 3 और डॉक्टर 4 के बीच में, ये बन गए, राइट। तो 6 फैक्टोरियल इंटू, अब कितनी प्लेसेस बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 स्पेसेस बन गई। स्पेसेस 7 है और लोग 4 है। जब भी स्पॉट ज्यादा होते हैं तो पहले स्पॉट सेलेक्ट करो। 7C4, 7 में से कोई चार, 4 इंजीनियर्स के लिए जगह बन गई, इंटू 4 फैक्टोरियल। सो ये आपका ओवरऑल आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, राइट। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज थी जानने में। अगर आपको इस वीडियो ने पीएनसी की बेसिक क्लैरिटी दी है तो आई रियली होप कि आप सिर्फ इस वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट लिख देना, बिकॉज योर कमेंट्स रियली अप्रिशिएट अस एंड मोटिवेट अस टू डू मोर। Rest, I told you that we are the best out there. So if you are someone who is willing to join the CAT coaching, you're more than welcome at Quantifiers. Thank you so much. Have a good day.